नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 फरवरी का दिन, संसद में राहुल गांधी की जोरदार स्पीच। पूरी भाजपा और मोदी नर्वस, और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। गंभीर आरोप, और ख़ास तौर से भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते को लेकर जो उनके अटैक थे वो इतने तीखे थे कि बीजेपी के पास सिवाय भड़कने के अलावा कोई उसका जवाब नहीं था। और जब ये कहा कि यू हैव सोल्ड द मदर इंडिया, तुमने भारत माता को बेच दिया, कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हो सकता। इट्स शेमफुल दैट यू हैव सोल्ड मदर इंडिया। तुम्हें शर्मनाक है कि तुमने भारत माता की इज्जत बेच दी, अमेरिका के हाथों बेच दी। और ये जो सारे के सारे इल्ज़ामात थे, ये बीजेपी को बहुत चुभने भी चाहिए। उनका कहना है कि सारे डिसीजन अब अमेरिका लेता है। वो तय करेगा कि हम किससे तेल लेंगे, वो तय करेगा किससे हम दाल खरीदेंगे, वो तय करेगा हम किससे सामान लेंगे, वो तय करेगा कि हम क्या करेंगे, वो तय करेगा कि सीज फायर कब होगा। हम थोड़ी तय करेंगे, वो तय करेगा। वो तय करेगा कि वेनेजुएला से हम तेल लेंगे और अमेरिका से तेल लेंगे। खास तौर से डेटा और डेटा की सुरक्षा पे, कि भारत का भविष्य डेटा में था, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा हमारे पास, और वो अब सारा का सारा अमेरिका जाएगा। उसके ऊपर हमारा हक नहीं होगा। अमेरिका उसका इस्तेमाल करेगा फ्री में, और हम उसके ऊपर बात भी नहीं करेंगे। सरेंडर कर दिया आपने। और जब एप्स्टीन फाइल का जिक्र आया तो पूरा बीजेपी उछल पड़ी। और उसके बाद जब जगदम्बिका पाल जब स्पीकर की चेयर बैठे थे, तो उनका कहना था कि आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो क्या, सत्यापित कर सकते हो क्या, इसका जो आप बोल रहे हो वो सही है। तो राहुल गांधी चढ़कर बैठे, कहता अभी ऑथेंटिकेट करूंगा, अभी करूंगा, है मेरे पास सारे सबूत हैं। जो आपने कहा ना, अभी ऑथेंटिकेट करूंगा। तो अपोजिशन अपना बीजेपी की ओर से आवाज़ें उठी, ऑथेंटिकेट करो। मैंने कहा हाँ करता हूँ, अभी करता हूँ, यहीं पे करूँगा, 1 मिनट के अंदर अंदर ऑथेंटिकेट करके बताऊँगा जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। हरदीप पुरी कैसे एप्स्टीन से मिलते थे, और उसके ऊपर हंगामा हुआ। एकदम से जगदम्बिका पाल जो स्पीकर थे, उन्होंने बाजी पलट दी एकदम से, और कहा नहीं मैंने ये नहीं कहा, आपको ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको लगा कि मैं फंस गया हूँ, बीजेपी फंस गई है। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ऑथेंटिकेट करना बहुत आसान था, क्योंकि वो सारी मेल्स मौजूद हैं, वो सारी बातचीत मौजूद हैं, वो सारी मुलाकातें मौजूद हैं एप्स्टीन के साथ में। बड़ी सिंपल सी बात थी, इसको ऑथेंटिकेट क्या करना है इसको। वहाँ पे बीजेपी बैकफुट पे आए, और फिर किरण रिजिजू बीच में कहते हैं कोई कोई माई का लाल भारत को बेच नहीं सकता। भाई साहब, बेच तो दिया, और बचा क्या आपने? अडानी के हाथों बेच दिया, अंबानी के हाथों बेच दिया, जो बचा आपने अमेरिका के हाथों बेच दिया। आप क्या बात कर रहे हो? और जब अनिल अंबानी का जिक्र आया तो उसके बावजूद भी बीजेपी उछलनी शुरू हो गई, क्योंकि उनके आका का दोस्त है ना, क्या कहा जाए। उसके बाद जो कहो, लेकिन आज जो भाषण ने जो पूरी की पूरी धूम मचाई है, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी परेशान नजर आई, क्योंकि सारा इल्ज़ाम मोदी के ऊपर था, क्योंकि मोदी ने भारत को बेच दिया अमेरिका के हाथों में, और जो बची खुची इज्जत थी वो बेच दी अनिल अंबानी और एप्स्टीन के हाथों, और कुछ और इज्जत बची थी अडानी और अंबानी के हाथों बेच दी। शुक्रिया।